हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट होगा डेफिनिट इंटीग्रल 7.8 एक्सरसाइज। डेफिनिट इंटीग्रल 7.8 से लेकर के 7.11 तक है। तो ये एक्सरसाइज शायद डिलीट कर दिया गया है, शायद एग्ज़ाम में नहीं आए, फिर भी ये सीख लेते हैं। इसके बाद 7.9, 10 वो सभी जी है। तो डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब हो गया सीधा एरिया। यानी अगर किसी का डेफिनिट इंटीग्रल होगा किसी भी फंक्शन का, जैसे ये एक फंक्शन है और 1 to 2, ये डेफिनिट हो गया क्योंकि इसमें लिमिट लग गया, तो इसका मतलब हो गया एरिया होगा। तो एक्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा, ओरिजिन से होते हुए जाएगा। ये लिमिट का मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस का वैल्यू 1 और 2 हो गया। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा मतलब इसका ये एरिया होगा। इस इंटरवल में जो क्लोज होगा जितना पार्ट, उसका एरिया ही होगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया जाएगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वो इसका एरिया होगा, इस फंक्शन का एरिया होगा। तो डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ये हो गया। अब इसको एक प्रूफ करके बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो लिमिट ऑप्शन, ठीक है, डिटेल में बनाना है। तो यहाँ पे कोई भी हम फंक्शन पहले मान लेंगे, उसका इंटरवल मानेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो गया, इसका इंटरवल हो गया ए और बी। इसका रफ ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। मान के चलिए एक इसका रफ ग्राफ। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट है a और b, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। ये हो गया और ये b हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप है नहीं जिससे कि इसका एरिया निकाला जा सके किसी फॉर्मूला से। अगर कोई शेप होगा, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, जो भी हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। जैसे रेक्टेंगल का एरिया हो गया एल, बी तो एल इंटू बी। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसको इस तरह से बनाना है लिमिट करके। अब इसका मतलब है क्या? सबसे पहले ये जो भी ग्राफ है, डायग्राम है, इसको हम लोग स्ट्रिप में बांट देंगे, छोटा छोटा स्ट्रिप में। इस तरह से हो गया स्ट्रिप, और वो स्ट्रिप दिख रहा है जैसा रेक्टेंगल के जैसा, अलग अलग स्ट्रिप। अगर ये जितना भी स्ट्रिप है, जितना भी मतलब रेक्टेंगल है, सब का सेपरेट एरिया निकाल करके सबको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये टोटल का एरिया निकल जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखते हैं पी क्यू आर एस, तो इसका मतलब हो गया हमको एरिया निकालना है पी क्यू आर एस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो जब बताया जाएगा तो उसमें इसी तरह से है, अलग अलग शेप का एरिया निकालना है, तो वो आसान है, उसमें फॉर्मूला होता है, पर इसको हम लिमिट करके बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ आते हैं। अब ये जो फर्स्ट स्ट्रिप है इसको मान लेते हैं x0, फिर x1, x2 डॉट डॉट, इसको लास्ट को मान लेते हैं xn। और ये जो इस स्ट्रिप के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग h डिस्टेंस मान लेते हैं। सारा h है, ये h हो गया। तो यहाँ पे देखा जा सकता है x0 का वैल्यू x एक्सिस में a है, तो यानी कि x0 हो गया a, तो x1 हो जाएगा। यहाँ पे x1 पे अगर आते हैं तो इसका वैल्यू होगा a प्लस h, h बढ़ेगा। फिर x2 पे जाएंगे तो
तो ए प्लस एच एच यानी 2h, तो एक्स ए बराबर हो गया ए प्लस एच, एक्स टू बराबर हो गया ए प्लस 2h। इसी तरह से अगर लास्ट का देखा जाए एक्स एन का बात करें तो एक्स एन बराबर हो जाएगा, उसी तरह जैसे 2 है तो 2h, एन है तो ए प्लस एन एच हो जाएगा, और एक्स एन का वैल्यू है बी, ये इक्वल टू है बी। तो यहाँ से एन एच हो जाएगा बी माइनस ए, तो यहाँ से एच हो जाएगा बी माइनस ए बाय एन, या एन बराबर होगा बी माइनस ए बाय एच। ठीक है, तो ये सारा हो गया अलग अलग वैल्यू। अब जब हम इस रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल का बात करें, उसका एरिया अगर निकालेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ हो गया ये और विड्थ हो गया ये, जो कि h है, सब में विड्थ सेम है h है। तो अगर इसका लेंथ का बात करें तो लेंथ हो जाता है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन में जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू x का वैल्यू, तब वो हो जाता है y। ठीक है, y हो गया f(x), तो जैसे ही हम लोग पुट करते हैं f(1) तो y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी x1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। और y ही होता है ये y एक्सिस है, ये जितना भी है ये y एक्सिस है। ठीक है, यानी ये वाला हो जाएगा f(x0), उसी तरह से लास्ट वाला हो जाएगा ये वैल्यू f(xn). ठीक है, तो लेंथ भी पता चल गया और विड्थ तो सब में सेम है h। तो अगर हम लोग एरिया निकाले टोटल का, सम करके चले, यानी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, वापस इसको पी कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, PQRS P, तो ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू, लेंथ है fx0, फिर हो जाएगा प्लस इंटू एच होगा, सब में विड्थ होगा, fx0 इंटू एच, fx1 इंटू एच और fx2 इंटू एच डॉट डॉट डॉट, और f लास्ट में हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि इसके बाद तो h है नहीं, हम लोग इसके पीछे यहाँ तक आएंगे। तो ये वाला है xn-1, ये वाला, तो हम लोग लास्ट को लिखेंगे fxn-1 इंटू एच। अब सब में h है तो h को हम लोग यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं, ये हो गया h, तो ये अभी SN होगा, अभी टोटल एरिया नहीं निकला, ये हो गया SN। अब SN जब हो गया तो इसका मतलब है, और ये जो है ये कर्व किया हुआ, अप्रॉक्स में ये एरिया है, ये जो एरिया है अप्रॉक्स में है, इसका टोटल का परफेक्ट एरिया नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट एरिया निकालने के लिए क्या हो सकता है, हम लोग इसको लिमिट करके बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो स्ट्रिप जो बना है HH का, अगर हम स्ट्रिप को नैरोवर और पतला करते जाएं तो इसका मतलब वो परफेक्ट हो जाएगा, यानी अगर हम स्ट्रिप को ही पतला कर दें, छोटा कर दें, तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिमिट कर लेते हैं, लिमिट, और नैरोवर तभी होगा जब हम लोग, जैसे यहाँ x1 है, x2 है, 3 है, जो भी है, अगर हम 2-3 स्ट्रिप बनाते हैं तो ये हो गया x0, x1 और x2, x4, इस तरह से। और पतला तब होगा जब हम लोग बहुत छोटा करते जाएं इसको, मतलब इन्फिनाइट तक पहुंचा दें, यानी x0, x1, x इन्फिनाइट तक कर दें। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे h का वैल्यू b माइनस ए बाय एन पुट करने के बाद हम लोग लिमिट निकालेंगे जब x n टेंस टू इन्फिनाइट होगा, यानी n जो वो स्ट्रिप बनाया गया है वो इन्फिनाइट कर दिया जाए, तो इधर भी वही होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट
ये एच का वैल्यू है b माइनस ए बाय एन, तो ये हो गया एफ एक्स जीरो प्लस एफ एक्स वन डॉट डॉट डॉट, लास्ट हो गया ये एफ एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ से ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 बाय एन, और एफ एक्स जीरो का मतलब हो गया एफ ए एक्स वन यानी एफ ए प्लस एच ये होगा, और लास्ट में हो जाएगा एफ एन माइनस वन है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यही अगर इसका लिमिट हो जाएगा तो इसी को बोला जाता है एरिया, यही हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी, और यही हो जाएगा लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला मिला इसी फॉर्मूला को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, इस तरह से बनाया जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखना है, या फिर हम लोग इसको याद नहीं रखेंगे तो प्रोसेस को याद रखना है, डिटेल में बनाएंगे शुरू से तो सवाल बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला होगा सम में मतलब एपी में जीपी में, उसमें सम में जो फॉर्मूला होता है उसको बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला था वहाँ, एक दो ज़्यादा है, जो यूज़ होगा उसी को बस पढ़ना है। जैसे एक फॉर्मूला था ये नेचुरल नंबर का सम, तो इसका होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब यहाँ से एक कम कर दिया जाए, यानी n माइनस वन, एन तक नहीं जाना, n माइनस वन तक जाना है, चूँकि यहाँ पे था वो लास्ट स्ट्रिप तक नहीं गया था, यहाँ पे n माइनस वन है, तो हम लोग n माइनस वन तक का फॉर्मूला देखेंगे। तो एक कम कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा n माइनस वन, यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, तो n बाई टू ये फॉर्मूला होगा। देखिए ये याद रखना है। और दूसरा स्क्वायर का सम, ये होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा, एक कम यहाँ भी किया जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस वन एन और टू एन माइनस वन बाई सिक्स, इसको n माइनस वन रखने पे यही आएगा। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना। और एक जीपी में फॉर्मूला होगा एस एन का, एस एन बराबर हो जाएगा ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन वन माइनस आर, ये पुट करना है, ये याद रखना है। और यहाँ पे ये भी है, n अगर इन्फिनाइट होता है, वन बाय इन्फिनाइट, तो यानी जीपी में जो इन्फिनाइट होगा उसका सम हो जाएगा इन्फिनिटी का a बाय वन माइनस आर फॉर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे एक है, एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहले क्या क्या वो देख लेते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू है 2, और फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की जगह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और क्या होगा, एक फॉर्मूला था n बराबर, एन एच बराबर होता है b माइनस ए, ये होता है। तो एन एच बराबर हो गया, b का वैल्यू हो गया 2 माइनस 0 यानी 2, ये आ गया। तो यहाँ से h बोला जाएगा तो h निकाल लेंगे, n बोला जाएगा तो n निकाल लेंगे। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 2 बाय n, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग 0 2 x² + 1 इंटू dx, तो इसके हिसाब से हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं ये b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n और fa प्लस h प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हो गया। यहाँ से अब सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ही फॉर्मूला इसमें, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग b माइनस ए करते हैं, जो कि 2 - 0 2 होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट हो गया, 1/n हो जाएगा। और fa का वैल्यू यानी f0, फिर f0 प्लस h, तो 0 प्लस h का मतलब हो जाएगा 2/n, फिर उसके बाद 0 + 2h, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 प्लस a प्लस h a प्लस 2h, तो 4/n ये हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट हो जाएगा 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 और h का वैल्यू हो गया 2/n, 2/n, a का 0 n माइनस 1 h की जगह 1, ठीक है, करेक्ट है। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब इतना ये तो आसान है यहाँ तक। अब यहाँ से भी आसान है, यहाँ से बस वैल्यू पुट करना है फंक्शन में, जो यहाँ वैल्यू वो फंक्शन में हम पुट करेंगे। तो फंक्शन पहले 0 पुट करते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 बचेगा। इसको देख लेते हैं, ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2² x के जगह ये होगा, और n² प्लस 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 4² n² प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में हो जाएगा ये टोटल का स्क्वायर n माइनस 1 बाय n, h यहाँ पे नहीं है, h a प्लस h नहीं, ठीक है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया। यानी टोटल का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया x के जगह प्लस 1 सब में। तो 2 लिमिट टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब यहाँ पे देखा जा सकता है सब में 1 है, हर एक ब्रैकेट में 1 है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टर्म तक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो nth टर्म तक है। और सेकंड अगर देखें प्लस करके लिखा जा सकता है इसको 2² बाय n² 4² बाय n² प्लस डॉट 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 n माइनस 1 बाय n का स्क्वायर इंटू 2²। तो ये हो गया 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n। अब यहाँ पे 1 को n टर्म तक अगर ऐड किया जाएगा 1 1 1 करके, तो वो n आएगा प्लस। अब यहाँ आते हैं, पहले यहाँ पे देखा जा सकता है हर जगह 2² कॉमन आ रहा है और नीचे n भी है, तो 2² बाय n² को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1², इसमें बचेगा 2², इसमें बचेगा फिर 3² प्लस डॉट 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 2² बाय n² कॉमन आ गया, तो n माइनस 1 का स्क्वायर ये बचा। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट 1/n, तो n प्लस 2² बाय n² इंटू, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला देखा जा सकता है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस ये हमेशा आएगा ही, या तो ये या तो ये, अगर स्क्वायर रहेगा तो ये आएगा, सिंपल रहेगा नेचुरल नंबर तो ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये वाला n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू n 2n माइनस 1 बाय 6 ये होगा। तो यहाँ से एक n कैंसिल हो गया,
एक n कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 लिखा जा सकता है, जिसमें से ये 2/3 हो जाएगा कट के। तो 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/, अब यहाँ वाला जो भी n रहेगा उसको पहले अंदर कर लेंगे। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा n/(1), फिर उसके बाद ये 4/6 कट के हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे जो भी n रहेगा उसको हम लोग सेपरेट करते जाएंगे, यानी हर एक n के नीचे एक n लगाएंगे। तो यहाँ से एक n, एक यहाँ से एक n, 2n हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा n-1/n, एक n यहाँ लगा देंगे और एक n अगले में लगा देंगे। तो ये ठीक है, दोनों सेम ही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट पुट नहीं किया जा सकता है नीचे, उसके लिए हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट हो गया 1 + 2/3। अगर इसको ब्रैकेट हटा के सॉल्व क्या करेंगे तो ये हो जाएगा n(1) अब -1/n। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 2 -1/n। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 1/∞ बराबर 0 होगा, लेकिन अगर यहाँ हम पुट करते तो ये टोटल 0 हो जाता है। तो इसको अलग अलग करने के बाद हम पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब सब सेपरेट हो गया तो 2 तो बाहर ही रहेगा, लिमिट हटेगा, और n का वैल्यू जो टेंस टू इन्फिनिट है तो इन्फिनिट पुट कर देते हैं। तो 1 + 2/3 इंटू 1 - 1/∞, 2 - 1/∞, जो कि 0 हो जाएगा। तो 2 ये हो जाएगा 1 + 2/3, 1 और इंटू 2 ये, तो 2 इंटू 3 अब +4 यानी 7/3, यानी कि ये हो जाएगा 14/3। तो ये आंसर हो गया। ये आसान है, बस यहाँ देखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, या तो प्रोसेस को याद रखना है, फॉर्मूला उसी से बन जाएगा। और उसके बाद इसको सॉल्व करने पे जितना भी पार्ट बनेगा, अगर यहाँ पे सिंगल है तो ठीक है, वो तो एक ही बार में बन जाएगा, लेकिन डबल है तो उसको पहले 1 अलग करेंगे, 1 के लिए वो n कर दिया जाएगा, और बाकी जब आगे आएगा या तो वो स्क्वायर रहेगा या तो वो सिंपल रहेगा। तो उसके लिए स्क्वायर के लिए उसको अलग कर दिया जाएगा, कॉमन तो रहेगा तो कॉमन ले करके उसको सॉल्व करके फिर बना लेंगे।